बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल है या नहीं है, और इसकी रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स देखें, जो क्रिप्टो करेंसी है और फॉरेक्स है, ये दोनों पाकिस्तान में जो है ना, मतलब आप इनको इसको इलीगल भी नहीं कह सकते और प्रॉपर उसको लीगल भी नहीं कह सकते। जहाँ तक बात है क्रिप्टो की, वो तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान में मतलब इसकी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। ओपनली आप नहीं कर सकते कि मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और ना ही आपने कभी किसी को बताना है कि जी पाकिस्तान में मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इसी तरह जो फॉरेक्स है, जैसे कि आपने डॉलर लेने हैं, पौंड्स लेने हैं, उसके बाद आपने उसको सेल करना है, या सऊदी रियाल लेने हैं, कोई भी करेंसी है जिसमें आप डील करना चाह रहे हो, आप उसको लेते हो, जब ऊपर रेट जाता है आप सेल कर देते हो। तो ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपने इसकी ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स की, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको बैंक के थ्रू, और जो रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, आपने देखा होगा ना, डिफरेंट एक्सचेंजेस बनी होती हैं, वो रेगुलेटेड होती हैं, प्रॉपर एसईसीपी से अप्रूव्ड होती हैं। आप वहां जाके एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब आप वहां जाते हो, पैसे देते हो, उनसे प्रॉपर स्लिप लेते हो, और उनसे आप डॉलर ले लेते हो। उसके बाद आपने डॉलर्स को जितने दिन होल्ड करना है आप होल्ड करते हो। उसके बाद जब रेट ऊपर जाता है आप वापस उधर ही जाते हो, या किसी दूसरे बैंक में जाते हो, डॉलर उनको वापस करते हो, उसकी स्लिप लेते हो, और वो जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। क्रिप्टो का प्रॉफिट और फॉरेक्स का प्रॉफिट, जो अगर आप इस तरह ट्रेडिंग करोगे तो दोनों की ट्रीटमेंट सेम होगी। मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि क्रिप्टो का आप किसी को बता नहीं सकते। ये मैं आपको फिर कहूंगा कि आपने क्रिप्टो का कभी किसी को नहीं बताना कि मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इवन कि अगर आपको कभी क्रिप्टो में कोई लॉस भी हो जाए, आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, जैसे कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, तो आप जाके इवन के पुलिस स्टेशन में भी ये नहीं बता सकते कि मैं जी क्रिप्टो में काम कर रहा था। ऊपर से वो आपके ऊपर और चीजें आपको बता देंगे कि जी आप ये इलीगल काम कर रहे थे, आपके पैसे कहाँ से थे, और ये था और वो था। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, लेकिन इस दफा मैं आपको फॉरेक्स का भी साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यूअर्स ने पूछा था। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आए, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जितना मुझे पता होगा। आपने जब रिटर्न फाइल करनी है तो डिक्लेरेशन में आपने नॉर्मल फॉर्म को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है वो लिखना है, 2023। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बीच में देखिए, मैं आपको सिर्फ क्रिप्टो की ट्रीटमेंट, क्रिप्टो और फॉरेक्स की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बाकी जो भी आपकी इनकम है, सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उन ट्रांजेक्शन को आपने वैसे करना है। आपने जस्ट क्रिप्टो और फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने आना है अदर सोर्स में और अदर रिसीट्स पे। अब देखिए, आपको क्रिप्टो से या फॉरेक्स से जितना भी प्रॉफिट हुआ है, पूरे साल का जो आप प्रॉफिट शो करना चाह रहे हो, या दूसरे अल्फाज में आप उस जितना टैक्स पे करना चाह रहे हो, आपने वो प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 8 लाख पूरे साल में मुझे प्रॉफिट हुआ, इसको कैलकुलेट करना। अब आपने कंप्यूटेशन पे आना है और आपने चेक करना है इसका टैक्स कितना बन रहा है, क्या आप इतना टैक्स पे कर सकते हो। इसका टैक्स बनता है 10,000। अगर आपको लगता है कि जी हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है और मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना चाहता हूँ, और मैं अपनी मनी भी वाइट रखना चाहता हूँ ताकि मेरे पास बाद में फ्यूचर में इशू ना हो, तो आप ये 10,000 का चलान पे करोगे, यहाँ से जनरेट बिल करोगे, तो वो आपको एक PSID नंबर दे देगा। उसकी आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद 1 घंटे के बाद आपने इस फॉर्म को दोबारा से ओपन करना है। ठीक है। इस फॉर्म को जब एक दफ़ा हम बंद कर देते हैं ना, यहाँ से मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने इसको एक दफ़ा PSID बना के बंद कर देना है। उसके बाद जब दोबारा आप इधर आएंगे तो आपने इधर ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। ये ड्राफ्ट में फॉर्म पड़ा होगा आपका, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये एडिट या डिलीट का ऑप्शन दे देगा। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, और उसके बाद यहाँ से नया फॉर्म ओपन कर लें। एडिट करना है तो उसको ओपन कर लें। जब आपने पेमेंट कर दी होगी ना, तो यहाँ पे पेमेंट पे आके जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, वो चलान इधर आपका आ जाएगा। इसको आपने रिटर्न के साथ अटैच करना है। जब इसको यहाँ से आप अटैच कर दोगे तो दोबारा से आपने कंप्यूटेशन वाले पेज पे आना है और इसको रिफ्रेश करना है। यहाँ आके आपने इसको 2-3 दफा कैलकुलेट करना है, तो ये जो 10,000 एडमिटेड टैक्स बन रहा है आपका, ये यहाँ से जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज और मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, तो फिर बेटर ये है कि आप जो है ना अपना कोई बिजनेस ऐड करो। स्पेशली कोई कमीशन एजेंट का बिजनेस ऐड करें, क्योंकि जो कमीशन एजेंट्स होते हैं ना, उनके अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है। तो दैट्स वाई अगर कभी FBR का नोटिस आता है तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हमारा जो कमीशन था वो तो 0.2% होता है, तो हमारा तो यही बनता है। ठीक है। बाकी जो फिर मसला अगर FBR में स्टार्ट हो भी जाए तो वो कुछ चीज़ें मतलब दे दिला के और कुछ डाटा करके सारा कुछ करके सेटल हो जाता है। तो बेटर है कि अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो फिर आप अपना एक बिजनेस अकाउंट ओपन कर लें, स्पेशली कमीशन एजेंट के नाम से। अगर थोड़ी बहुत होती है, पूरे साल की आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हो,
तो फिर ठीक है, जो पूरे साल का आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर 6 लाख तक पूरे साल का प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं 6 लाख लिखता हूँ तो 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। मतलब 6 लाख तक प्रॉफिट अगर आप किसी भी बिजनेस का शो करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, देखें ये जीरो है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट आपने यहाँ पे रखना है उसको यहाँ से कंट्रोल सी करना है और आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है और वेल्थ स्टेटमेंट में नॉर्मल टैक्स में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एडजस्टेबल में आ जाना है। एडजस्टेबल पे जो भी आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं, जहाँ पे आपका कोई टैक्स कटा है वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टैक्स 10,000 जैसे 8 लाख इनकम पे बना था तो अगर यहाँ पे आप अपने टैक्सेस ऐड करोगे तो वो कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है, उस पर कोई टैक्स पे किया है तो वो प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी की डिटेल दें, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप ऊपर डिटेल देंगे ना, ये इधर जो भी आपने डिटेल देनी है उसका नंबर देना, वो ऐड करके यहाँ पे आप गाड़ी उसका टैक्स जो इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स पे किया है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 12,000 हमने यहाँ पे टैक्स पे किया, ठीक है। इसी तरह सेल व्हीकल पे, ट्रांसफर पे, इस जो भी टैक्स आपने पे किया, ये नीचे देखें आपको नजर आ जाएंगे सारे, वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। एक प्राइवेट व्हीकल टैक्स तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, उसकी डिटेल दें और क्लेम करें। अब ये है प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, ये तकरीबन सबका होता है। आप अपने उसको हेल्पलाइन पे कॉल करें, ठीक है। वो जिसका भी टैक्स है वो जायज़, आपका नंबर जायज़ पे है, यू फोन पे जो भी है आप नंबर उसका नेटवर्क लिखें, नंबर लिखें और जो टैक्स पूरे साल का बना है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ये जो टैक्स होगा ये आपका जो पेएबल टैक्स बनेगा, एडमिटेड टैक्स अगर बनेगा तो ये उसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा। इसी तरह इंटरनेट का बिल अगर आपका आता है इंटरनेट पे, उस पर जो टैक्स आपका इनकम टैक्स पूरे साल का बनता है वो भी यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके उसको ऐड करके क्लेम कर सकते हो। ये आपने वन बाय वन चेक कर लेना है। अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया ड्यूरिंग द पीरियड तो उसका टैक्स इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर आपने अगर बाहर कोई अमाउंट भेजी है, जैसे कि अक्सर अली एक्सप्रेस से या अमेजोन से आप परचेज करते हो, तो वो जो भी परचेज करते हो उसके ऊपर आपका टैक्स भी कटता है, या वैसे आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ बाहर से परचेज करते हो उस पर भी टैक्स कटता है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। वो जितना भी टैक्स हो वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब ये टैक्सेस की क्लेम आपने जो करना है, इससे आप इस आपको कैसे पता लगेगा कि ये टैक्स मैंने क्लेम करने हैं, तो ये कहाँ से कि मिलेंगे आपको किधर से, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है FBR मालूमात, उसमें मतलब मैंने बताया है। आपको मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा कि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखनी है। उसको मैंने यही टाइटल भी ये रखा है ताकि वहाँ से आपको टैक्सेस की जो डिटेल है वो पता लग जाए और उसको यहाँ पे आप क्लेम कर लो। जब ये सारा कर लोगे आप तो आपने पर्सनल एक्सपेंस में आना है। यहाँ पे पूरे साल का एक लमसम अमाउंट आप अपने पर्सनल एक्सपेंस की इंटर कर दो कि पूरे साल का मेरा ये खर्चा हुआ है। बस आपको ये वन बाय वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूरे साल का लिख दो। एसेट्स में आपने आना है। आप अगर तो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये सारी आपने फिल कर लेनी है, जो जो चीज़ें आपके पास हैं। अगर घर है, प्लॉट है, तो वो प्लस पे क्लिक करें, उसका थोड़ा सा एड्रेस लिखें, सिटी का नाम लिखें, जितने का लिया है वो लिखें, प्लॉट है जितने का लिया है वो लिखें। बैंक अकाउंट है तो उधर प्लस पे क्लिक करें आप, ठीक है। बैंक अकाउंट को नंबर ऐड करें, उसका नाम लिखें। और ये जस्ट आपने ऐड करना है। और 30 जून वाले दिन आप, जैसे 30 जून 2023 की, अब मैं 2023 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो 30 जून 2023 का बैलेंस यहाँ पे लिखना है। अगर आप 2022 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे 2022 होगा, तो आपने 30 जून 2022 का बैलेंस लिखना है। तो जो भी 30 जून का बैलेंस है वो लिखना है आपने। यहाँ पे आपने अब ये नहीं बताना कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें है, फॉरेक्स में है, या आप ये कह लें सॉरी क्रिप्टो में है। आपने यहाँ पे कुछ नहीं बताना, आपने बस अपना बैलेंस लिखना है, घर की चीज़ों की वैल्यू लिखनी है, कैश इन हैंड। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आप इसको लिख लें अभी, अगर नहीं भी है तो भी थोड़ा सा कैश रखें ताकि फ्यूचर में काम आए। और अगर आप इसको मतलब ठीक है, ये अगर पहली दफ़ा भी फाइल कर रहे हो तो फिर आप कैसे करोगे, थोड़ा सा अभी मैं उसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब आप रिकन्सिलेशन पे आओगे तो आपकी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही होगी। जब पहली दफ़ा आप फाइल करोगे तो ये अमाउंट पॉजिटिव में होगी। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और ये वाला बॉक्स जो होगा ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। ये आपका जो बैलेंस है ज़ीरो हो जाएगा, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसको यहाँ से आपने वेरीफाई करना है और उसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आपने अगर आपने पिछली दफ़ा भी फाइलिंग की है तो फिर आपने पहले वर्किंग करते हुए वेल्थ स्टेटमेंट की आपने इसको ज़ीरो कर देना है, कैश को ज़ीरो कर देना है। और आप जब रिकन्सिलेशन में आओगे तो यहाँ पे अमाउंट नेगेटिव में आ रही होगी,
और ये नेगेटिव में ही आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है, आपने एसेट्स ज़्यादा कर दिए हैं और इनकम कम कर दी है। तो ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे कैश में इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो जाती है। आप देखेंगे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट भी जीरो हो जाएगी। अब इसके बीच में आपको मैंने क्रिप्टो की फॉरेक्स की बता दी है हिस्ट्री के, आपने करना क्या है इसके बीच में। कोशिश करें कि अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं तो अपना कोई बिजनेस ऐड कर लें। ठीक है, ये बिजनेस का यहाँ पे कैपिटल भी बना हुआ है, एक बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन कर लें, ABC कमीशन एजेंट्स। ठीक है, तो वो कर लें यहाँ पे, और उसमें आप अपना कैपिटल जितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 5 लाख 10 लाख, वो लिख सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप बिजनेस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी जो फॉरेक्स है वो बैंकों में आप एक्सचेंजेस में घर कर सकते हो फिजिकली। ऑनलाइन कोई भी अभी एप्लीकेशन पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है। ओक्टा FX जैसी एप्लीकेशन आती हैं, वो फ्रॉड भी करती हैं लोगों के साथ, और वो लीगल भी नहीं होती। तो अपना और अपने पैसे का ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।